सवी और नील ने आखिरकार पता लगा ही लिया तेजस्विनी और रजत की मौत का असली सच। हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में के आगामी ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जब नील सभी का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां गुंडों ने सभी को बुलाया था, तब कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। सभी उन गुंडों को वह रूबी वाला नेकलेस सौंप देती है ताकि उसकी ननंद रिद्धि को सुरक्षित छोड़ा जा सके। लेकिन जैसे ही सवी रिद्धि को लेकर वापस आ रही होती है, रास्ते में उसकी मुलाकात नील से हो जाती है। नील गुस्से में सभी से कहता है, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें देखना चाहिए था कि वो लोग उस नेकलेस को कहाँ और किसके पास लेकर जा रहे हैं। असली मास्टरमाइंड वही हो सकता है जो तेजस्विनी और रजत की मौत के पीछे है। सभी को भी अब अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों मिलकर रिद्धि को सुरक्षित घर पहुंचाते हैं। इसके बाद जब सवी और नील उस जगह की दोबारा जांच करने जाते हैं जहां सवी और रिद्धि को किडनैप किया गया था, तो उन्हें वहां से थोड़ी दूरी पर खड़ी एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई देती है। दोनों जैसे ही उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। गाड़ी के पास खड़े होते हैं श्रीचंद और नील के अपने चाचा जीतू काका, और जो रूबी वाला नेकलेस सवी ने गुंडों को दिया था वही अब जीतू काका के हाथ में होता है और वे उसे श्रीचंद को सौंप रहे होते हैं। यह देखकर सवी और नील दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। नील को समझ नहीं आता कि उसके अपने जीतू काका, जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा करता था, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है वह झूठ भी नहीं हो सकता। अब सवी और नील को यकीन हो जाता है कि तेजस्विनी और रजत की मौत के पीछे सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि एक पूरा षड्यंत्र है। जिस तरह से सभी को श्रीचंद पर भरोसा था, उसी तरह नील को अपने जीतू काका पर विश्वास था। लेकिन अब जब सच सामने आ गया है तो उनका विश्वास टूट चुका है। दोनों ठान लेते हैं कि अब वे जीतू काका और श्रीचंद के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे और उन्हें उनके किए की सज़ा दिलवाकर ही चैन लेंगे। अब देखना यह है कि क्या नील और सवी मिलकर तेजस्विनी और रजत को इंसाफ दिला पाएंगे। क्या जीतू काका और श्रीचंद का सच सबके सामने आ पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुम है किसी के प्यार में।